मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना अवधि के दौरान आपने जो बेचैनी महसूस किया और आपने जो निराशा आई, इस बेचैनी और निराशा को दूर करने के लिए कुछ विशेष विद्यार्थियों के विशेष आग्रह पर आपकी खुशहाली के लिए, आपकी सफलता के लिए मैं 12वां जीव विज्ञान का चैप्टर 2 आरंभ कर रहा हूँ। चैप्टर 1 बहुत पहले आपको बता चुके थे, होली छुट्टी के पूर्व ही। इन्हें आरंभ में जैव वैज्ञानिकों ने पौधों को 2 भागों में विभाजित किए थे। ये दोनों भाग हैं। इसका एक बड़ा भाग कहलाता है क्रिप्टोगैम्स, इसका दूसरा भाग है, इसे कहते हैं फेनोलोगैम्स। इस क्रिप्टोगैम्स का मतलब हुआ कि ऐसे कुछ पौधे हैं जिनका प्रजनन हिडन होता है, छिपा रहता है, ये दिखाई नहीं पड़ता है, इसे हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। इसे कहते हैं हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले प्लांट्स, ऑर्गन्स प्लांट्स। इनमें फ्लावर नहीं होता है, गैमेट बनता है। गैमेट बनने के लिए कुछ विशेष अंग होते हैं, जैसे आंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, लेकिन इन अंगों को बाहर से हम देख नहीं सकते। आता इन्हें एक विशेष विभाग में रखा गया है, इसे कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। इसके अलावा अधिकांश जो पौधे हैं इनका प्रजनन बाहर से दिखता है। जैसे हम सभी फूल को तो स्पष्ट देखते हैं, तो फूल वाले पौधे हैं जिनका प्रजनन बाहर से दिखाई पड़ता है, उसे कहते हैं फेनोलोगैम्स। ये हुआ विजिबल या ओपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्लांट। इनके प्रजनन बाहर से दिखेंगे। ऐसे पौधों में फूल होते हैं। ऐसे मोटे तौर पर इसके भी 2 भाग किया गया है। एक कहलाता है जिम्नोस्पर्म, इस जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं नग्न बीजी। कुछ पौधे हैं जिनके बीजों पर किसी प्रकार की कोई आवरण, कवरिंग नहीं होता है, इन्हें नेकेड सीड या नग्न बीजी कहते हैं। फ्लावर इनमें भी हैं, इनके भी प्रजनन दिखते हैं बाहर से। इसका उदाहरण है, जाना पहचाना उदाहरण साइकस, जिसके प्रजनन को कोन कहा जाता है। इससे मेल और फीमेल कोन होता है। ये सभी मूल रूप से मरुस्थलीय पौधे हैं। ऐसे हिमालय पहाड़ की तराई में साइकस अधिक पाए जाते हैं। साथ ही साथ पाइनस भी है। और हमारे नज़दीक के विद्यार्थी जो हमारे राजगीर में हैं, इस साइकस पौधे को आप बेनुगढ़ में भी जाकर देख सकते हैं। वो एक बुद्ध का मूर्ति है, उसके पीछे छोटा सा एक पौधा है साइकस का, उसमें साइकस के फूल को देख सकते हैं। इसके कोन होते हैं, मेल कोन, फीमेल कोन। वो ये नग्न बीजी हैं, इनके ही प्रजनन है। लेकिन इस चैप्टर में मूलतः हम सभी को पढ़ना है, वह फूल वाले पौधे तो हैं, लेकिन जिनका बीज कवर्ड होता है, इसे कहते हैं एंजियोस्पर्मिक
फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स। कहने मतलब हुआ कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका जो बीज है वो बाहर से आवरण से ढका रहता है। जैसे बहुत साधारण सी बात है, एक पौधा है जैसे ये मैंगो आम। देखिए आम की गुठली है, फल तो हम लोग खा जाते हैं, इस गुठली के अंदर इसका बीज है। अब इसका एक कवरिंग हो गया, एक कवरिंग से ढक गया बीज, ऐसे पौधे को कहते हैं आवृत बीजी, या इसी को हम कहते हैं एंजियो स्पर्म। टर्म है एंजियन। एंजियन मीन्स होता है कवर्ड, इनके बीज बाहर से ढके रहते हैं, अतः इन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म। बहुत साधारण सी, जैसे 1 ग्राम चना भी है तो चना का भी देखिए इसे चत्ता होता है बाहर से, इसके अंदर इसका 2 दाल है, दाल के बीच में इसका एम्ब्रियो भ्रूण रहता है जो अंकुर कर नए पौधे को जन्म देगा। तो ये भी इसका बीज बाहर से ढका हुआ है। तो जिसके बीज बाहर से ढके होते हैं उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये जो चैप्टर आपका 12वां में सेकंड दिया है अध्ययन के लिए, इसमें मूल रूप से जानना है कि ये जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं, इन पौधों में ये बीज कैसे बनता है। क्योंकि बीज एक काफी छोटी सी संरचना है, लेकिन छोटी सी संरचना में एक विशाल पौधा नींद की अवस्था में सोया रहता है। आप इमेजिन कीजिए, वो पीपल और बरगद के जो बीज होते हैं, वो पीपल बरगद का बीज इतना छोटा है कि इसे हम उठा भी नहीं सकते हैं उंगली से, और दिखाई तो पड़ता है लेकिन उठाने के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा कैसे इसके बीज को उठाएं। लेकिन यही बीज कहता है, पीपल ट्री का सीड है, और पीपल के ये छोटा सा जो बीज है, ये जब अंकुरता है तो काफ़ी विशाल पौधे को जन्म देता है, जिसे हम सभी देख रहे हैं हजारों वर्ष तक ये बढ़ते रहता है, काफ़ी विशाल पौधा बनता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कितना छोटा इसका सीड है। तो कहने का अर्थ है कि हर चीज़ की शुरुआत तो छोटा होता ही है। बीज सबसे छोटी संरचना है, पौधों में मिलता है। फूल वाले पौधों में जिनके बीज बाहर से ढके रहते हैं उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पौधे। तो इस चैप्टर में मूल रूप से आपको जानना है कि आवृत बीजी पौधों में बीज बनता कैसे है, और पुनः इस बीज से नए पौधे का जन्म कैसे होता है। बीज का निर्माण पौधों में होने के लिए, जिनमें फूल होता है, इस कार्य के लिए पौधों में एक विशेष संरचना है। उस संरचना को कहा जाता है फ्लावर, फूल। फ्लावर पौधा का मुख्य प्रजनन अंग है, और इसी फूल में युग्मक बनते हैं। नर नारी युग्मक पौधों भी होते हैं, इन्हें कहते हैं परागकण, अंडाणु। ये सब बनेंगे, कैसे बनेंगे ये बताएंगे। साथ ही साथ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फूल में बीज बनता है, और बीज बनने के लिए फूलों का भी बैंड बाजा बजता है, इसकी भी बाराती जाती है। वो बाराती समझिए तो फूलों में परागन है। परागन के दौरान फूलों पर कीट पतंग उड़ते हैं, मंडराते हैं। वह एक तरह से इसका रिसेप्शन है, बारात है। उसी दौरान इसका परागकण इधर उधर बिखरेगा, फिर वह नारी युग्मक से मिलेगा, अंडाणु से। नर नारी प्रजनन अंग होते हैं फूल में, उनका मेल होगा, फिर इसमें बीज बनेगा, और बीज बनने के ही दौरान फल का भी निर्माण हो जाता है, जिसे हम सभी उपयोग में लाते हैं, खाते हैं, काम में लाते हैं। लेकिन फूल का काम मूलतः है, एक ही काम है। फूल का मेन फंक्शन है फ्लावर इज द reproductive organ of the plant. Flower is the reproductive parts
of plants which contain contains reproductive organs, which contains reproductive organs. In these reproductive organs, flower proceed various process, and this process make the flower able to provide or produce seed. Seed is the smallest part of plant in which a larger tree buried and or fall as deep sleep. When the seed germinate, it gives rise new plants. Therefore, now we have only aim हम सभी का एकमात्र उद्देश्य है how a flowering plant or in flower seed form, which steps or which process make the flower able to provide seed. For seed production, it is essential to first all of you study about parts of the flower. फूल के अंग जानेंगे तो फिर हम लोग इसमें ये स्टडी करेंगे कि फूल के इन अंगों में कैसे इनके गैमेट बनते हैं, परागकण बनते हैं, इनके एग बनते हैं, और फिर कैसे परागकण का मेल होगा